नमस्कार। मैं सत्यनारायण जाट, योग प्रशिक्षक सत्य योगा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे देश की संस्कृति बहुत महान रही है। हमारे यहाँ पर जिसने भी कुछ दिया है उसको ऊपर माना जाता है। देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है। देने वाले को हमने महान माना है, उच्च पद पर बैठाया है, उसकी आराधना किए, यहाँ तक कि हमने पूजा भी किए। हमारे यहाँ इंसान तो क्या, हमारे यहाँ हमने प्रकृति को भी पूजा है। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे समुद्र है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, पत्थर है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं। सबकी हमने आराधना की है, सबकी हमने पूजा की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, अतः सूर्य नमस्कार की हम चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार जिससे हमारा जीवन है, सूर्य नहीं तो हमारे जीवन में अंधकार है और सूर्य के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी असंभव है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार सीखना चाहता है, वो चाहे बिगनर हो चाहे पहले से सीखा हुआ हो, सूर्य नमस्कार को किस ढंग से करना चाहिए, किन मंत्रों के साथ में करना चाहिए और इसकी करने की विधि क्या है, ये संपूर्ण चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। जिस प्रकार दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है, ठीक उसी प्रकार योगासनों की शुरुआत भी सूर्य नमस्कार से होती है। सूर्य नमस्कार को योगासनों की प्रथम सिद्धि भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार निश्चित योगासनों का एक समूह है, जिसे एक निश्चित क्रम में किया जाता है। सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति में 12 स्थितियां यानी कि पोस्चर्स होते हैं और प्रत्येक पोस्टर यानी आसन का अपना एक मंत्र है। प्रत्येक क्रिया का अपना एक लाभ है। सबसे पहले मैं संपूर्ण सूर्य नमस्कार का एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिसे आप देखें। प्रथम मुद्रा है नमस्कार मुद्रा। इसका मंत्र है ओम मित्राय नमः, अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य, आपको नमस्कार हो। दूसरी मुद्रा है हस्त उत्तान आसन। इसका मंत्र है ओम रवये नमः, अर्थात हे संसार में चहल पहल लाने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार हो। तीसरी मुद्रा है हस्त पादासन, जिसको पादहस्तासन भी कहते हैं। इसका मंत्र है ओम सूर्याय नमः, अर्थात हे संसार को जीवन देने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार हो। चौथी मुद्रा है अश्व संचालन आसन, जिसको एक पाद प्रसरणासन भी कहते हैं। इसका मंत्र है ओम भानवे नमः, अर्थात हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार हो। पांचवी मुद्रा है पर्वतासन, जिसको भूधरासन भी कहते हैं। इसका मंत्र है ओम खगाय नमः, अर्थात हे आकाश में गति करने वाले देव, आपको नमस्कार हो। छठी मुद्रा है अष्टांग नमस्कार आसन। इसका मंत्र है ओम पुष्णेय नमः, अर्थात हे संसार के पोषक, आपको नमस्कार हो। सातवीं मुद्रा है भुजंगासन। इसका मंत्र है ओम हिरण्य गर्भाय नमः, अर्थात हे ज्योतिर्मय, आपको नमस्कार हो। आठवीं मुद्रा है पर्वतासन यानी कि भूधरासन। इसका मंत्र है ओम मरीचये नमः, अर्थात हे किरणों के स्वामी, आपको नमस्कार हो। नवीं मुद्रा है अश्व संचालनासन। इसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः, अर्थात हे संसार के रक्षक, आपको नमस्कार हो। 10वीं मुद्रा है हस्तपाद आसन। इसका मंत्र है ओम सावित्रेय नमः, अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, आपको नमस्कार हो। 11वीं मुद्रा है हस्त उत्तानासन। इसका मंत्र है ओम अर्काय नमः, अर्थात हे अपवित्रता के शोधक, आपको नमस्कार हो। 12वीं तथा अंतिम मुद्रा है नमस्कारासन, जिसको प्रणामासन भी कहते हैं। इसका मंत्र है ओम भास्कराय नमः, अर्थात हे प्रकाश करने वाले, आपको नमस्कार हो। नमस्कार करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, विनय गुण नम्रता विकसित होती है एवं मन शुद्ध होता है। आप किसी को नमस्कार करें या न करें, परंतु प्रत्येक दिन प्रातः कम से कम सूर्य नमस्कार अवश्य करें।
क्योंकि सूर्य नमस्कार ही साष्टांग नमस्कार है। इसे करने से मानव निरोग, वैभवशाली, सामर्थ्यवान, कार्य क्षमतावान, पूर्णायु होता है और व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार करने की विधि का विस्तार में उल्लेख करूंगा। सबसे पहले सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाएं। नमस्कार की मुद्रा में हाथों को वक्ष स्थल के सामने रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी व सीना तना हुआ हो। लंबी गहरी सांस छोड़ें और मन में मंत्र का जाप करें। ओम मित्राय नमः तथा अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएं। इससे पैरों का टेढ़ापन दूर होता है, त्रिशिक मजबूत बनते हैं, गर्दन पट्टे सशक्त बनते हैं और इस आसन के करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और मन शांत होता है। अगली मुद्रा है, उसके लिए श्वास अंदर भरकर सामने से हाथ खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आसमान की ओर देखें। कमर को यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाएं। मंत्र जाप करें ओम रवये नमः तथा अपने विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे इस स्थिति में हमारे टांगों के स्नायु हैं वो मजबूत बनते हैं। पेट, पीठ, नितंब व आंतड़ियाँ का अच्छा व्यायाम होता है। अगली जो पोजीशन है वह उसमें श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने की ओर झुकाते हुए पैरों के पास ज़मीन पर टिका दें। प्रयास करें कि हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श कराया जा सके और सिर को घुटनों से लगाया जा सके। इस दौरान मंत्र जाप करें ओम सूर्याय नमः तथा स्वादिष्टान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस आसन से गले, गर्दन और पीठ और कमर का अच्छा व्यायाम होता है। पैरों को आगे पीछे ले जाने से यकृत पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। अगली जो स्थिति है उसके लिए अब बाएं पैर को पीछे ले जाएं और पैर की अंगुलियां और घुटना जमीन से स्पर्श करा कर रखें। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए पंजा अपने स्थान पर ही रहने दें। सिर पीछे की तरफ ले जाएं। दृष्टि सामने रखें। दोनों हाथों को भूमि से स्पर्श कराते हुए रखें। नाक से श्वास लें और मंत्र जाप करें ओम भानवे नमः तथा अपना आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इससे संपूर्ण शरीर का भार हथेलियों के पंजों पर रहता है। इससे हाथ पांव सुदृढ़ और शक्तिशाली बनते हैं। पेट का खिंचाव होने से मंदाग्नि तीव्र होती है। कमर में लचीलापन आता है। आगे का जो पोस्चर है, जो आसन है, उसके लिए श्वास बाहर निकालकर दाहिने पैर को अब पीछे ले जाएं। गर्दन व सिर दोनों हाथों के बीच में रहें। नितंब व कमर को उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखें। मन ही मन मंत्र जाप करें ओम खगाय नमः तथा विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस आसन के करने से श्रोणी भाग एवं पाँव के घुटनों और ठकनों के खिंचाव होने से महिलाओं में जो प्रदर और पुरुषों में प्रमेह रोग होता है उसमें ये लाभदायक होता है। आगे की स्थिति के लिए हाथों व पैरों के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती व घुटनों को भूमि पर स्पर्श करें। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती व सिर से 8 अंग भूमि पर स्पर्श करते हैं, इसलिए ये अष्टांग या साष्टांग नमस्कार कहलाता है। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। मन ही मन मंत्र जाप करें ओम पुष्णे नमः तथा अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाएं। इस आसन को करने से हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। गले और पेट की बीमारियां दूर होती है। गंडमाला यानी कि कंठमाल जैसे रोग दूर होते हैं। इससे हमारा जो वक्ष है, सीना है, वो चौड़ा होता है। महिलाओं में प्रदर एवं पुरुषों में प्रमेह रोग से ये आसन लाभदायक होता है। मन शांत होता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इससे आगे है, उस आसन के लिए सिर ऊपर उठाते हुए जांघों को जमीन से लगाएं। मेरुदंड धनुषाकार करते हुए सीना ताने
एवं श्वास अंदर लें। सिर जितना पीछे ले जा सकें ले जाएं। मन ही मन मंत्र जाप करें, ओम हिरण्य गर्भाहे नमः, तथा स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन को करने से ये रीढ़ की हड्डी को लचीला और सीने को चौड़ा व कमर पतली व सुडौल बनाता है। बढ़े हुए पेट को कम कर सुडौल बनाता है। स्वपन दोष मिटाता है, कब्ज का नाश करता है, गुर्दों को ताकत देता है और पूरे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। इससे आगे जो आसन है उसके लिए सूर्य नमस्कार में यहाँ से पहले किए गए आसनों की पुनरावृत्ति होती है। भुजंगासन के बाद नितंबों को ऊपर उठाते हुए वापिस पर्वतासन में आएं। श्वास छोड़ें, मन ही मन मंत्रोच्चार करें, ओम मारीचय नमः, तथा विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन को करने से श्रोणी भाग एवं पाँव के घुटनों और टखनों में खिंचाव होने से महिलाओं में प्रदर एवं पुरुषों में प्रमेह रोग में ये लाभदायक होता है। अब बाएं पैर आगे करते हुए हाथ के दोनों पंजों के बीच रखें। मेरुदंड तना हुआ हो और दृष्टि सामने रखें। दाहिने पैर को यथाशक्ति पीछे की ओर खींचें। पैर का जो तलवा है आसमान की ओर रखें तथा घुटने को भूमि पर टिकाएं तथा श्वास अंदर लें। मन ही मन मंत्र जाप करें, ओम आदित्याय नमः, तथा आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस आसन को करने से पेट का खिंचाव होने से मंदाग्नि तीव्र होती है और कमर में लचीलापन आता है। अब आगे के आसन के लिए दाहिने पैर को भी बाएं पैर के समीप लाएं। घुटने सीधे रखते हुए कमर से सामने की तरफ झुकें। सिर घुटने के समीप लाएं। नाक से घुटने को स्पर्श करें। पैर एवं हाथ के पंजे जमीन को स्पर्श करते रहें। इस आसन में आते समय श्वास बाहर छोड़ें और मन ही मन मंत्र जाप करें, ओम सावित्र्यै नमः, तथा स्वादिष्टान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस आसन के करने से गले, गर्दन, पीठ, कमर एवं यकृत पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। अब अगले आसन के लिए धीरे धीरे सिर और हाथ आकाश की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ झुकें। श्वास अंदर लें तथा मन ही मन मंत्र का जाप करें, ओम अर्काय नमः, तथा विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इस आसन के करने से पेट, पीठ, नितंब व अंतड़ियाँ पुष्ट होती है। ये आसन रीढ़ की हड्डी की कठोरता को दूर करता है। सबसे अंत में जो मुद्रा है वो नमस्कार की मुद्रा कहलाती है। इसमें हमें नमस्कार की मुद्रा में खड़े होना है। इस स्थिति में आते समय श्वास छोड़ें। मन ही मन प्रसन्न मन से मंत्र जाप करें, ओम भास्कराय नमः, तथा अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। इससे सूर्य भगवान का ध्यान भ्रगुटी अर्थात भूमध्य में करते हुए धीरे धीरे सूर्यमय होने का चिंतन करें। इस आसन के करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार की ये संपूर्ण जो 12 अवस्थाएं हैं वो पूरी हुई है। हाँ, सूर्य नमस्कार उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, जैसे बोन फ्रैक्चर हैं, स्वेलिंग है, चोट है और मांसपेशियों में खिंचाव है, रक्तस्राव है आदि। आज का संदेश और स्मृति कलश में रखने वाला विचार है कि जिस प्रकार से एक गुलाब के फूल के चारों तरफ कांटे होते हैं, चंदन के पेड़ के चारों तरफ सर्प लिपटे हुए होते हैं, उसी तरह से एक जो प्रगति करने वाला इंसान है, एक अच्छा इंसान है, उसके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार उसके चारों तरफ होते हैं। लेकिन अच्छा इंसान वही है कि इनसे और कम करके वो जीवन में आगे बढ़े। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इन सब परेशानी से निकल के आगे निकलने के लिए हमें चाहिए सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच तभी अपने जीवन में सार्थक होती है जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक फुट हो। और आध्यात्मिक फुट के लिए योगा से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और योगा करते रहिए। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन लोगों के बीच में आप चाहते हैं कि
ये वीडियो भी वो लोग देखें तो उनमें शेयर कीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।